हेलो एवरीवन। मेरा नाम है निखिल दरिया और मैंने बहुत सी बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको रीजनिंग के लिए प्रिपेयर करना है। देखिए, मैं एक सीरीज़ लेके आया था आपके लिए जिसके अंदर मैंने कॉन्ट्स, इंग्लिश और करंट अफेयर के बारे में बताया। आज हम बात करेंगे इस फोर्थ वीडियो में कि आपको रीजनिंग में कैसे प्रिपेयर करना है। तो अब हम बात करते हैं कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो, स्टार्टिंग जब जो कोई स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन की, उनके लिए यही 5-6 टॉपिक है। पजल है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, सिलोगिज्म है, इनइक्वालिटी है और मिसलेनियस है। ये 5-6 टॉपिक है। उनको आप एक एक करके क्लियर करें और एक एक सप्ताह भी अगर एक टॉपिक को लेते हैं तो 2 महीने के अंदर आराम से आप सिलेबस क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आप जो प्री के मॉक हैं उन पे जंप कर सकते हैं। देखो, दिक्कत जिनको आती है ना, उनको आती है जो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे पहुंच रखे हैं कि वो मॉक देते हैं पर उनके नंबर नहीं आ पा रहे हैं। कभी 20 आ रहे हैं, 25 ही आ रहे हैं। अच्छा दिन गया है तो उस दिन 30 आ जाते हैं। पर देखो, वही बात है, लक पे नहीं जाना है कि उस दिन जब आप मेन एग्ज़ाम दोगे तब आपको ऐसा नहीं है कि प्लीज़ वो दिन एकदम लकी हो और आपके 30 नंबर आ जाए। देखो, आप इंटरमीडिएट वाले और एडवांस वाले दो चीज़ के अंदर आप मात खा रहे होगे। वो दो चीज़ क्या है? एक है टाइमिंग और एक है एक्यूरेसी। उस पर बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक्यूरेसी की। देखिए, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्ज़ाम में। आप जब भी प्री के मॉक देते हैं, देखो आप एनालाइज सही से नहीं करते होगे, क्योंकि आप क्या करते हैं ना, ऐसे देखते हैं कि हाँ 35 में से 35 रीजनिंग के क्वेश्चन कर लिए, 3 ही तो गलत हुए हैं। ठीक है, वो 3 क्या गलत हुए हैं वो नहीं देखते आप। अगर उन 3 में से एक भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए सिलोगिज्म गलत हो तो क्या करें उसके लिए? देखो, अब आपको पता चला आपने प्री का मॉक दिया और एक सिलोगिज्म का क्वेश्चन भी गलत हो गया। गलत हुआ ना, वो मेन जो एग्ज़ाम है आपकी वहाँ पे प्री की, उसमें भी गलत हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, अगले 2 से 3 दिन हर दिन हाफ एन आवर या फिर 1 आवर के लिए सिलोगिज्म के 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करो, ताकि जितने भी आप आगे प्री के मॉक दो, एक भी क्वेश्चन सिलोगिज्म का गलत नहीं होना चाहिए। आपके क्या होता है ना कि आप 5-6 मॉक देते हो, 6 दिन में आपने 6 मॉक दिए, हर दिन एक एक मॉक दिए। हर दिन ना एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कभी गलत हो जा रहा है, कभी एक डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। आप ये नहीं देखते कि उस टॉपिक में आपकी कमी है, कि जिस दिन आप मेंस का एग्ज़ाम दोगे ना, उस दिन भी ये सेम चीज़ हो सकती है कि एक डायरेक्शन डिस्टेंस का गलत हो जाएगा या एक इनइक्वालिटी का गलत हो जाएगा स्पीड के चक्कर में। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जैसे आपको मॉक दो, उसके बाद में आपको पता चला कि इस टॉपिक में मेरा ये गलत हुआ है, तो 1-2 दिन के लिए उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखो, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? प्रैक्टिस के लिए जो साइट मैं यूज़ करता था, फ्री है वो भी, वह है स्मार्ट कीड़ा की साइट है। स्मार्ट कीड़ा पे आप क्या करोगे, सर्च करोगे सिलोगिज्म प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम स्मार्ट कीड़ा, तो उसके अंदर आपके सेट आएंगे 23, 25 कुछ सेट आएंगे। उन सेट को आप बैठे बैठे लगाते रहो। स्टार्ट किया, 8 क्वेश्चन है, 8 मिनट है, करो आराम से। आपको पता चलेगा धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी 100% हो जाएगी। एक एक टॉपिक के अंदर आपको 100% एक्यूरेसी रखनी है, उससे आपकी एक्यूरेसी सुधरेगी। तो अब हम बात करेंगे टाइमिंग के ऊपर। देखो, टाइमिंग में भी दो चीज़ें होती हैं। पहले, कैसे आप अपनी स्पीड बढ़ाएं जिससे आपकी टाइमिंग बचे, और दूसरा, कैसे आप टाइम वेस्ट होने से बचाएं। देखो, इन दोनों ही को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे आप स्पीड बढ़ाएं, पहले मैं आता हूँ। स्पीड आपको बढ़ानी है आराम से। देखो, हर दिन 1 घंटा, एग्जाम्पल के लिए आप पज़ल लेके बैठे, आपको पहले दिन एक पज़ल में 10 मिनट लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट लें, पर एक्यूरेसी पे ध्यान दें। आप मेथड पे ध्यान दें। जो मेथड आप फॉलो करते आ रहे हैं वही मेथड आपको आपकी प्रिपरेशन में कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी मेथड में तो सर्कल में बिठा दे रहे हैं, किसी में थ्रेड मेथड यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आप थ्रेड मेथड यूज़ करते हैं तो थ्रेड मेथड ही यूज़ करो, अगर आप सर्कल यूज़ करते हैं तो सर्कल मेथड ही यूज़ करो, पर कंटिन्यू रखें। हर दिन 1 घंटा आपने पज़ल किया, आपको पहले दिन 10 मिनट लगे एक पज़ल को बनाने में, 6 पज़ल बनेंगे। अगले दिन फिर से आप बैठोगे, आराम से करोगे, फिर 9 मिनट, 9 मिनट 30 सेकेंड, समथिंग लाइक दैट। फिर अगली बार क्या होगा, 8 मिनट लगेंगे, 7 मिनट। धीरे धीरे करते करते आपकी टाइमिंग कम हो जाएगी और आप देखेंगे कि कैसे आपकी स्पीड बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपकी टाइमिंग कम होगी और मॉक के अंदर आप पज़ल ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं टाइम वेस्ट के ऊपर। टाइम वेस्ट में ये प्रॉब्लम है कि आप ना कभी कभी गलत पढ़ लेते हो, एक आध वर्ड ना गलत पढ़ लेते हो, आपके बदले डाउन पढ़ लेते हो या नॉर्थ के बदले साउथ पढ़ लेते हो, और उसकी वजह से आपके 3-4 मिनट खराब चले जाते हैं। आप सोचते हो पज़ल में ये क्या हो रहा है, ये पज़ल बन क्यों नहीं रही है। फिर जो किंग है ना एकदम प्रो, सोचते हैं नहीं,
मेरे को तो यही पजल करनी है। तो वो क्या करते हैं, वो 5 मिनट के बदले 9 मिनट भी टाइम वेस्ट कर, 10 मिनट भी कर देते हैं, फिर सोचते हैं 10 ही मिनट बच्चे, अब तो क्या ही पास हो पाएंगे, फिर डिमोटिवेशन आता है ये सब। तो मैं कहूँगा उस चीज़ को बचाने के लिए, टाइम को वेस्ट होने से बचाने के लिए आपको क्या करना है। आपको देखो, आपका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, जिस भी हाथ हाथ से आप लिखते हैं उससे लिखिए, उसके अलावा जो हाथ है ना उसको स्क्रीन पे रखो और 2 बार पढ़ो। एक चीज़ को 2 बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। देखो जो पज़ल 2 मिनट के अंदर हो रही है ना, वो 3 मिनट में हो जाएगी। पर आपके वो 5 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपसे गलती से एक आध लाइन गलत पढ़ ली आपने, तो फिर वो एग्ज़ाम आप फेल हो जाओगे, या आप बोलोगे यार नहीं यार ये तो क्लियर नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइम को वेस्ट होने से बचाएं। एक हाथ स्क्रीन के ऊपर, एक हाथ लिखता हुआ। एक लाइन को 2 बार पढ़ना पड़े, 2 बार पढ़िए। और ये हैबिट जो है वो आप अपने प्री के मॉक जब लगा रहे हैं, मेंस के मॉक जब लगा रहे हैं, तभी से ये हैबिट अपने अंदर डालिए। तो देखिए मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ाएं, कैसे आप खुद की स्पीड बढ़ाएं ताकि टाइम बचे। और तीसरा मैंने आपको बताया कैसे आप टाइम वेस्ट होने से बचें। देखो अगर आप प्रो हैं ना, अगर आपने फिर भी कुछ स्पीड के अंदर गलत पढ़ लिया ना, तो आपका वो पेपर ख़राब हो जाता है, प्री का हो या मेंस का हो। कोशिश करो स्लो पढ़ो। अगर आप स्लो पढ़ोगे ना, तो देखो 25 प्लस या 30 प्लस हर मॉक में आएंगे। पर अगर आपने फास्ट पढ़ा तो आपके 18, 17, 21 ऐसे नंबर आएंगे, पैनिक हो जाओगे एग्ज़ाम में। तो भाई स्लो पढ़ो, हाथ रखो, 2 बार पढ़ना है तो 2 बार पढ़ो, पर टाइम वेस्ट होने से बचाओ। और दूसरा भाई मॉक दो यार। ओ भाई। हाँ ओ भाई। भाई तेरे मॉक भाई इधर है ना, खाना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई, मुझे खा लो यार, मेरे को भूख लग रही है भाई, आजा यार। आया भाई आया। तो मैं चलता हूँ गाइस, ये बुला रहा है। और हाँ, एक और बात, सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है वो स्ट्रेटेजी के ऊपर आएगी। चलता हूँ।